हेलो स्टूडेंट्स, ट्विटर मिंगल पे आपका स्वागत है। एम्पावरिंग ड्रीम्स, इंस्पायरिंग फ्यूचर्स। स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने जनरल एंट्रीज चैलेंज फॉर 15 डेज जो हमने स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हर रोज 15 डेज तक अभी हम लोग लगातार हर रोज की 10 एंट्रीज जनरल एंट्रीज सॉल्व करेंगे। आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम लग रहा है, जनरल एंट्रीज हमारे से सॉल्व हो नहीं रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो आप हमारे 15 डेज चैलेंज का जो भी हर रोज की 10-15 मिनट की वीडियो है, ओके, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। आप आप ये वीडियोस देखोगे 15 डेज तक, तो आपको एक दिन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे जर्नल एंट्रीज नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर सब कॉन्सेप्ट जो है वो सब रेडी करेंगे। आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, परचेस कब करना है, सेल्स कब, कौन सी एंट्री कब करनी है, क्रेडिट कौन सी करनी है, कैश है, कंपनी का नाम दिया है तो कैसे उसको डीओल इफेक्ट में करना है, वैसे हम लोग सब आपको इसमें ये प्लेलिस्ट में हम आपको समझाएंगे। ओके, तो सेकंड स्लाइड पे जाएंगे हम लोग, तो देख लो वहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज चैलेंज फॉर 15 डेज। तो स्टूडेंट्स, आज कौन सा डे है हमारा? आज है हमारा डे 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये है भाई जहाँ जो हमारे पास हेल्प मांगने वाला है। देख लेते क्या बोल रहे हैं आज। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अनंत एंड आई एम अ ट्रेडर डीलिंग इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टुडे आई एम वेरी बिजी इन माय वर्क, so please help me to solve my journal entries of my business। तो स्टूडेंट्स, ये है कोई फ्रेंड है आनंद, जो ट्रेडर जो डील करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। आज वो लोग थोड़ा बिजी है, तो आज हमसे हेल्प मांग रहा है कि आप मुझे करके दो मेरा काम, तो अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स देखो, कर बोला तो हो बोला, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, हेल्प करते जाओ, भगवान सब कुछ देख रहा है। तो चलो इसकी आनंद भाई की भी हेल्प कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा हम लोग क्वेश्चन जो है डिकोड कर लेंगे। आनंद इज अ ट्रेडर डीलिंग इन अ टेक्सटाइल फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस पास जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। तो आनंद जो है वो एक ट्रेडर है जो डील करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, और हमें इसका एक काम करना है, खाली जो इनकी जो जर्नल एंट्रीज है वो खाली पास करनी है। तो स्टार्ट करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो कभी भी आप जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करो तो उसका क्वेश्चंस देखो, कैश है, क्रेडिट है, परचेज किया है, सेल किया है, पूरा क्वेश्चन को डिकोड करो। ओके, फिर ही आप जनरल एंट्रीज जो है वो सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कमेंस बिजनेस विथ कैश 70,000 रुपीज। अनंत ने क्या किया है, बिजनेस को एक कमेंस किया है विथ 70,000 रुपीज। तो देखो उसकी जनरल एंट्रीज क्या रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंस क्या है बिजनेस, तो 70,000 तो अनंत के कैपिटल्स में जाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्रेडिट वाली जो एंट्री है वो तो हमारी श्योरिटी हो गई कि टू अनंत कैपिटल अकाउंट जो है वो लोग हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं। पर फर्स्ट वाली अमाउंट क्या है हमें वो पता नहीं है, पर कमेंस क्या है बिजनेस किसके साथ किया है, कैसे किया है, तो कैश में। तो फर्स्ट एंट्री भी हो गई, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 70,000 रुपीज टू अनंत कैपिटल अकाउंट 70,000 रुपीज। और नरेशन क्या रहेगा, अनंत कमेंस बिजनेस विथ कैश। सेकंड हमारी एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 30,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर वापस एक सिचुएशन है, परचेज किया है अनंत ने गुड्स, किसके पास से, एक्स एंड कंपनी के पास से, कैश में लिया है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट पे लिया है, और कितने अमाउंट है, तो 30,000। तो स्टूडेंट देखो इसकी जनरल पास आउट होगी। हमने क्या किया है, परचेज, तो हमारे पास जो भी गुड्स आया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, हमने क्रेडिट पे लिया, कैश पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट तो नहीं लिख सकते ना, तो कंपनी का नाम दिया है, हाँ दिया हुआ है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिटेड। तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिटेड 30,000 रुपीज, और इसका नरेशन रहेगा क्रेडिट परचेज मेड। थर्ड है हमारी जनरल एंट्री, वो है कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक 40,000 रुपीज। अभी आनंद ने क्या किया है, जो 40,000 रुपए है वो उन्होंने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट करवाए। हमारे शॉप, हमारे जो ऑफिस है वहां से तो पैसे 40,000 चले गए हैं, पर कहाँ डिपॉजिटेड हो गए हैं, बैंक के अंदर। तो बैंक अकाउंट हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और कैश हमारे पास से जा रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 40,000 रुपीज, और उसका नरेशन क्या रहेगा, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। फोर्थ है
bought a building from L and company on credit 95,000 रुपीज। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर भी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। हमने क्या परचेज किया है, बिल्डिंग जो है वो परचेज की है, किस पे की है, क्रेडिट पे या कैश पे? तो हमने बॉट किया है क्रेडिट पे। और किसके पास से लिया है? तो एल एंड कंपनी के पास से लिया है। तो देखो बिल्डिंग हमारे पास आ रही है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 95,000 रुपीज, और क्रेडिट पे लिया कैश पे लिए? तो हमने लिया क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे भी एक सिचुएशन सर्कमस्टेंस होता है, जो जिससे पास आप ले रहे हो उसका हमें नाम लिखना पड़ेगा, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने ये बिल्डिंग इनके पास से खरीदी है? ओके, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 95,000 रुपीज टू एल एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिटेड 95,000 रुपीज, और नरेशन रहेगा बिल्डिंग बॉट ऑन क्रेडिट। फिर फिफ्थ है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000 रुपीज। ओके, देखो आनंद ने क्या किया है, कैश जो है वो बैंक से उठाई है, कितनी? 5,000, किसके यूज के लिए? ऑफिस यूज के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, तो कैश हमारे पास आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। और किसके पास से कम हो रही है? तो बैंक में से हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो बैंक में से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 5,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट credited 5,000 rupees, cash withdrawn from bank for office use। Sixth है cash withdrawn from bank for personal use of Anantu 4,000 rupees। स्टूडेंट्स देखो अभी आनंदु कौन है? आनंदु है आनंद का भाई। उन्होंने क्या किया है, कैश को है वो विड्रॉ कर दिया है बैंक में से, कितनी? 4,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, कहां से पैसे जा रहे हैं? तो बैंक के पास से। बैंक में हमारा बैलेंस क्या हो रहा है? लो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। और आनंद जो है वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट में डालेंगे। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 4,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड 4,000 रुपीज, और उसका नरेशन रहेगा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सेवेंथ है हमारा टॉवेल्स गिवन एज अ चैरिटी 3,000 रुपीज। आनंद ने क्या किया है, टॉवेल जो है वो चैरिटी में उन्होंने डोनेट किया है, कितना? 3,000 रुपीज के। तो चैरिटी हम कर रहे हैं, तो हमको क्या करेंगे? डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड 3,000 रुपीज टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड 3,000 रुपीज, और उसका नरेशन रहेगा गुड गिवन फॉर चैरिटीज। फिर एट्थ है हमारा शर्ट्स टेकन ओवर बाय आनंद फॉर पर्सनल यूज 12,000 रुपीज। आनंद ने क्या किया है, शर्ट्स लिया है, किसके लिए? उसके लिए पर्सनल यूज के लिए, और कितने रुपए? 12,000 रुपए। तो देखो स्टूडेंट्स, तो परचेज और ड्रॉइंग दो यहाँ पर अकाउंट अफेक्ट करेंगे। तो हमने देखो शर्ट्स टेकन मतलब ले लिया है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 12,000 रुपीज टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड 12,000 रुपीज, गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज। फिर नाइन्थ एंट्री है सारी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फ्री सैंपल 3,000 रुपीज। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर भी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। पहली सिचुएशन है चैरिटी, सेकंड सिचुएशन है सैंपल। चैरिटी भी अलग है और एक सैंपल अलग है। चैरिटी मतलब आप कुछ मन से डोनेट कर रहे हो, और सैंपल मतलब आपको कोई चीज बेचने के लिए उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डेमो देना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जांपल आप कोई कार परचेज कर रहे हो, तो आप एक डेमो ड्राइव ले रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा आप एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो, जिससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरे को लेनी चाहिए। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, सारी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फ्री सैंपल्स के हिसाब से। ओके, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो सारी उनको सैंपल्स दे दो, प्रमोशन हुआ, वन टाइप ऑफ प्रमोशंस है। तो सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिटेड 3,000 रुपीज टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड 3,000 रुपीज, और उसका नरेशन रहेगा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। और हमारी जो लास्ट एंट्री है वो है गुड्स टेबल क्लॉथ्स यूज्ड फॉर ऑफिस यूज 200 रुपीज। तो स्टूडेंट्स देखो अनंत ने कुछ टेबल क्लॉथ जो है वो परचेज किए थे फॉर ऑफिस यूज 200 रुपए में। तो स्टूडेंट्स देखो ऑफिस यूज के लिए है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट जो है वो अफेक्ट होगा। और टेबल क्लॉथ उन्होंने कहां से बाय किया है, तो मतलब परचेज तो किया ही है, तो हमारा ऑफिस एक्सपेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऑफिस एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे, और परचेज तो हमने किया ही है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो उसकी जनरल एंट्री ये रहेगी ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 200 रुपीज टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 200 रुपीज, और उसका नरेशन रहेगा गुड यूज्ड फॉर ऑफिस यूज।
ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आज हमने डे 2 के अंदर 10 जनरल एंट्रीज जो है वो हमने सॉल्व की है। आप एक बार अच्छे से वीडियो को बार बार देख के एक बार में ना पता चले तो दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो। ना पता चले तो कमेंट में बताओ या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। ओके, और हमारा ट्यूटर मिंगल का एक ही मोटो है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हमारे इंडिया के फ्यूचर है, क्योंकि आवर यूथ इज आवर फ्यूचर। अच्छे से आप समझोगे तो कल आप कुछ अच्छा कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, और अभी देख लेते हैं हमारे आनंद भाई क्या बोल रहे हैं हमको। आनंद भाई आ चुके हैं, जूस वूस लगा के रखे बैठ। ओके, आनंद भाई क्या बोल रहे हैं? थैंक यू माय फ्रेंड्स टू हेल्प मी इन सॉल्विंग द जनरल एंट्रीज ऑफ माय बिजनेस। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टूडेंट्स देखो, आनंद भाई बोल रहे हैं, खुद थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने मेरी मदद किया, और वही बोल रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और प्रेस कर दो बेल आइकन को। और स्टूडेंट्स एक और है कि हमारे जो ट्यूटर मिंगल के रेगुलर बैचेस भी चलते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, और 11th-12th अकाउंट्स जो है सब्जेक्ट्स आते हैं उसके भी हमारे रेगुलर ऑनलाइन बैचेस चलते हैं। तो आप इंटरेस्टेड हो तो सब यूट्यूब के चैनल पे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। ओके, और हमारा बेसिक्स जो है बेसिक अकाउंट का भी एक हमारा लेक्चर चलता है रेगुलर। बेसिक अकाउंट का हमारा लेक्चर जो है वो 11-12 महीने का कोर्स है। उसके अंदर हम आपको A to Z जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग सम्स होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा ही हमारे को सपोर्ट बनाए रखे, और फिर से बोलना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को और प्रेस करो बेल आइकन। और ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर करो जिनको जनरल एंट्रीज समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।